समझना चाहिए सर? लेकिन पॉइंट सिंपल ये है कि हम एक टर्म का बार बार यूज करते हैं, उसका नाम होता है हाई बीटा स्टॉक्स। हाई बीटा स्टॉक्स का मतलब यह कि तेजी से बढ़ने वाले, तेजी से घटने वाले। जो स्टॉक तेजी से बढ़ेंगे वहां गिरावट भी तेजी से आएगी। और हमेशा ध्यान रखिए, कल के सेशन से एक लर्निंग हमारे लिए और बनती है, और वो ये कि जो स्टॉक पिछले 3-4 दिनों में, 3-4 सेशन में बड़े तेजी से भागे हैं, अगर बाजार में करेक्शन आएगा तो सबसे पहले उन्हीं में आएगा। चलिए मान ले कि IRCTC में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कहीं मीडिया में कि उनके लिए कोई ऐसी खराब खबर हो सकती है, उस वजह से 15% नीचे गिर गया। हमने तो नहीं की थी, लेकिन 15% नीचे शायद उस वजह से हुआ हो। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में कुछ खराब खबरें आई थी, उस वजह से गिरा है। टाटा मोटर्स में कौन सी खराब खबर थी? करेक्ट। डेल्टा कॉर्प में कौन सी खराब खबर थी? वो भी गिरे। सेल में कौन सी खराब खबर थी? इनफैक्ट उन्होंने तो दाम बढ़ाए, राइट। कई सारे बैंक्स गिरे। सो पॉइंट ये है कि जो स्टॉक बढ़े हैं उस रनअप के सामने वो स्टॉक गिरेंगे। मैं आपको कहूं, कल तो अगर आप ऐसे पूछेंगे तो मेरे 3 जो फेवरेट स्टॉक है, जो मैंने कई बार रिकमेंड किए, IRCTC, ITC, IEX, तीनों आई लेटर वाले, सबसे ज्यादा गिरने वालों में ये आगे रहे। IRCTC 100%, मैं अब भी बुलिश हूं, और एक 6500 का इतना फास्ट रनअप, अगर समझिए कोई स्टॉक एक महीने में दीप 80% बढ़ जाए IRCTC से जैसा, तो क्या वहां पर करेक्शन 15% का, 20% का नहीं आ सकता है? क्या आ ही सकता है, आना भी चाहिए। सो अगर आपको वापस अच्छे दामों में मिले, IRCTC कोई स्टोरी एक दिन में खत्म नहीं हो जाती है, आज फिर से आपको नीचे मिले, आपके लिए निवेश का मौका है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिस वजह से बढ़ा था, पावर की शॉर्टेज, पावर की ट्रेडिंग बढ़ रही है। खबरें कल ये थी कि पावर की ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम हुआ है, खबरें यह है कि स्पॉट पे पावर के दाम वापस कम हो गए हैं। उसका इंपैक्ट आपको टाटा पावर में, दूसरे पावर स्टॉक्स में भी दिखा, उसका इंपैक्ट आपको IEX में भी दिखा। IEX मैं खुद हमेशा से बुलिश हूं, और पिछले कुछ दिनों में हमने 500-550 रुपए में बोला भी कि स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है। वापस आपको करेक्शन के बाद नीचे मिले, डेफिनेटली लेना चाहिए एक दिन से। लेकिन एज ए चैनल हमें तो दोनों खबरें बतानी, अगर अच्छी है तो भी बतानी है, कोई खराब। जब पावर के दाम बढ़ रहे थे तब भी सबसे पहले हमने आपको बताया, देखिए पावर के दाम बढ़ रहे हैं और उसका असर स्टॉक्स पर हुआ भी। पावर के दाम घटकर वापस पुराने लेवल पर आ गए, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आना जरूरी। तो सिंपल सी चीजें, खबरों के दम पर स्टॉक रोज ऊपर नीचे, मिनट सेकंड ऊपर नीचे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल कंपनियों के एक दिन में, एक सेशन में बदलते नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदला है, ना ITC में बदला है, ना IEX में बदला है, ना IRCTC में बदला है, ना टाटा पावर में बदला है, ना टाटा मोटर्स में बदला है। ये सारे स्टॉक्स जो कल गिरे हैं अभी भी फंडामेंटली इंटैक्ट है। तो आपको खाली इतना डिसाइड करना है कि अच्छे शेयरों में आपको कब वापस से एंट्री करनी है, जब बाजार करेक्शन पूरा करने की कोशिश करें। ये होता है कि खबर भी खराब आए और मार्केट भी एकदम से गिरे, तो वो डबल, और उसके ऊपर से तीसरी ये कि लोगों की लॉन्ग पोजीशन जरूरत से ज्यादा हो, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जब हो जाते हैं तो थोड़ा पैनिक रिएक्शन आता है, लॉन्ग ट्रेडर्स की पोजीशन कम होती है। ऐसी सिचुएशन में ही जो मजबूत इन्वेस्टर हैं या मजबूत ट्रेडर, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये मार्केट ऐसा है जहां पर आप FNO में ट्रेड करने के बजाय डिलीवरी लेकर रखें या ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें, ताकि आपकी रिस्क कम हो। इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। अदरवाइज इन सारे शेयरों का जिनका आपने जिक्र किया, मेरे लिहाज से फंडामेंटली कुछ भी नहीं बदला है। ITC हो, IEX हो, IRCTC हो, टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, डेल्टा हो,